हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक और केस जो है पटना हाई कोर्ट में कर दिया गया है। ये है आप लोग का बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जिसमें एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया था। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे एंड साथ ही साथ जो है एनआईओएस डीएलएड में जो कौशिक दास का केस था उसके बारे में भी जानेंगे, उसका अब आगे क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला केस का क्या होगा, और दिल्ली हाई कोर्ट के केस के बारे में भी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं एनआईओएस डीएलएड के लिए, तो एक अभी अभी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि एक और केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है, और ये केस है आपके बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के द्वारा, जिनको एनआईओएस डीएलएड के होने की वजह से जो है उनको नहीं लिया गया बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री में। तो इन लोगों ने जो है जाकर के फाइनली एक केस किया है पटना हाई कोर्ट में। यहाँ पर आप लोग जो है केस नंबर देख सकते हो। केस नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फाइनली लिस्ट कब हुआ है, ये है आपका डेट ऑफ फाइलिंग। 16 फरवरी को इन्होंने जो है ये केस को फाइल किया था। रजिस्ट्रेशन जो है 1 मार्च को हुआ है। सुनवाई को लेकर के अभी इसमें डेट नहीं मिली है, जैसे डेट मिलेगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। 1 मार्च को जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। केस नंबर 4023 आप लोग को एकदम ध्यान रखना है, और इसके बारे में जो है आप चेक करते रह सकते हो। सुमन कुमार जो है पिटिशनर है, द स्टेट ऑफ बिहार, और ये जो है आप लोगों के वैकेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोग पिटिशनर नेम देख सकते हो, कितने पिटिशनर जो है इसमें शामिल हुए हैं। रिस्पोंडेंट में रखा गया है द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इनको जो है आप रखा गया है। तो ये जो केस है आप लोगों का सुना, जो अब कब तक इसकी सुनवाई होगी इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इसकी सुनवाई का डेट आता है, हियरिंग का डेट आता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को सप्लीमेंट्री से हटा दिया गया था और बीपीएससी टीआरई 1 में लिया गया था, सप्लीमेंट्री को हटाया गया है, यही सारे पॉइंट्स को लेकर के जो है वहां पर उसी ग्राउंड पर जो है ये लोग पटना हाई कोर्ट गए हैं। तो इस पर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली हम देंगे। जो लोग भी सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनको हटाया गया था, वो लोग ये सारा नोट डाउन करके रख सकते हैं, आप खुद से भी साइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। ये है केस अर्नव घोष वाले मामले को। अर्नव घोष का जो केस है वो डिसमिस तो हुआ है, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी देखने को मिली है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अर्नव घोष वाले केस में जो है केस को बोल सकते हो कि डिसमिस तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें आप लोगों को जो चीजें देखने को मिली है, जो पॉजिटिव चीज है, देखो इलाहाबाद केस भी जो है डिस्पोज हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं जिसको कि हमें देखना पड़ेगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये केस लिबर्टी के साथ, यहाँ पर देखिए विभा दत्ता ऑफिशियल, और यहाँ नीचे मैं आपको दिखाती हूँ केस में है कि वेबसाइट ऑफ द कोर्ट ऑफ कैलकाटा स्टेट द डब्ल्यूपीए नंबर ये सब है। In view of the aforesaid development, the present petition is disposed as an emphasis with liberty granted to the petitioner to seek appropriate legal resources। अभी देखिए, बात जो इलाहाबाद वाले में हुई थी वही उसी तरह से है कि ये अप्रोप्रिएट तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है निगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। वहां पर ये चीजें समझी जा रही हैं कि गलत तो हुआ है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप गलत तरीके से जो है वहां पर आ जाओगे। तो अब इनको हाईकोर्ट जाने को बोला गया है, और एक लिबर्टी भी दी गई है, उसके साथ इनको हाईकोर्ट भेजा गया है। तो ये केस फिर से जो है स्टार्ट होगा, फिर से आप लोगों की बात जो है वहां पर रखी जाएगी वेस्ट बंगाल के बच्चों की, और ये हाईकोर्ट से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, उसमें भी जो है फिर से प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, और ऐसा बोला जा रहा है कि स्टार्ट हम करेंगे, और उसमें भी जो है जिस तरह से जिस प्रोसेस से जाना चाहिए उस प्रोसेस से जाया जाएगा। इसके अलावा एक और जो है मामला आ रहा है जो कि नंदन बोहरा सर की तरफ से है। उन्होंने बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट वाले मामले को जो है अब वो सीरियस तरीके से लेंगे, उसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, एडवोकेट्स की
जरूरत है वो सारी चीजों को लेंगे, और गैजेट को लेकर के जो लड़ाई लड़ी जाएगी अब वो दिल्ली से लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें एनआईयूज डीएलएड को लेकर के है। देखो, दो चीजें मैंडेटरी है। पहला चीज तो यह है गैजेट। गैजेट में जो है एनआईयूज डीएलएड को लेकर के जो लापरवाही बरती गई है एनसीटी की तरफ से, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है नहीं और एक्सेप्ट करेगी भी नहीं। तो वो तो बहाना ढूंढेगी, लेकिन हमें भी सही तरीके से जाना है, क्योंकि अगर हम जरा सा कोई मिस्टेक या छोटी सी कोई गलती करते हैं तो उसका फायदा जो है एनसीटी ले लेगी, और जिसका नतीजा हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में देखने को मिला है। तो हम कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल एनआईयूज डीएलएड को लेकर के ये सारी चीजें जो है चल रही है, केसेस जो है किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि कल का मैंने हर जगह से देखा कि निगेटिव, एनआईयूज डीएलएड बाहर हो गया, वो खत्म हो गया, ऐसे ऐसे करके जो है थंबनेल और ये सारी चीजें लोग बना रहे हैं। एक बार आप जब इस तरह से चीजें बनाते हैं तो थोड़ा सोचिए कि बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास कल से जो है हजारों मैसेजेस आ रहे हैं कि खत्म हो गया है, और मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप टेक्निकल चीजों को समझिए। ये जो पूरा काम है ये लॉ का है, नियम के अनुसार चलना है। इसमें अगर हम थोड़ा सा रास्ता अपना मोड़ते हैं ना, थोड़ा सा रास्ता, तो उसका फायदा कोई और उठा सकता है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स बने हैं, सभी रूल्स का कहीं ना कहीं छोटा से छोटा अगर आप चूक करते हो तो उसका लू फॉल बन जाता है, और उस लू फॉल का फायदा जो है बहुत सारे लोग उठाते हैं। बस यही चीज हमें नहीं करनी है, और आप लोग को निगेटिव नहीं होना है। खत्म नहीं हुआ भाई, लड़ाई तो अभी स्टार्ट हुई है, और अभी से आप लोग हार मानने लगोगे तो हो गया। हार नहीं मानना है। बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। जो गलतियां या जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमने किया है वो अब आगे के केसेस में नहीं करेंगे, उससे सीखेंगे। बस यही चीजें हैं। तो एनआईयूज डीएलएड को लेकर के अभी यही अपडेट है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।